पाकिस्तान आज जिस क्राइसिस को फेस कर रहा है उसे एक मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस कहते हैं और इस क्राइसिस के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनमें से पहला है महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें, चिकन का रेट जो 300 रुपए होता था अब वो 700 रुपए हो गया है, प्याज का रेट 180 रुपए पहुंच गया है और अदरक जो कि पाकिस्तान में 250 रुपए किलो के हिसाब से बिकती थी अब वो 1000 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। दूध इतना महंगा हो गया है कि कई लोगों ने अपने बच्चों को दूध पिलाना ही बंद कर दिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान के ढाबों में एक कप चाय की कीमत 50 रुपए तक पहुंच गई है एंड पेट्रोल और डीजल का रेट तो 272 रुपए और 280 रुपए हो गया है। अब इस सिचुएशन को एक कंपैरिजन के जरिए समझने की कोशिश करो। ये कंपैरिजन कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस कंपैरिजन से आपको इस सिचुएशन की क्रिटिकलिटी का अंदाजा लग जाएगा। देखो, जब श्रीलंका में हालत बहुत खराब थी तो श्रीलंका में इन्फ्लेशन बढ़कर 39.1% तक पहुंच गया था और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़कर 31.5% तक पहुंच गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में यह महंगाई अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि अगले 12 महीने के अंदर ही पाकिस्तान को लगभग $22 बिलियन का कर्ज उतारना है। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान ने फॉरेन डेट के तौर पर उधार लिया था और इस $22 बिलियन के फॉरेन डेट में से लगभग $8.5 बिलियन तो वो उधार है जो पाकिस्तान को अगले 3 महीने के अंदर ही चुकाना है। बट इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। अब फैक्ट ये है कि पाकिस्तान को अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो अपनी इकोनॉमी में उसे गुड्स की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को ये गुड्स इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। बट पाकिस्तान के पास रिजर्व्स में सिर्फ इतना ही पैसा बचा है जिससे वो सिर्फ अगले 1 महीने का इंपोर्ट ही कवर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अपने कर्जे उतारने के लिए और साथ साथ अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले कई दिनों से आईएमएफ से एक बेल आउट लोन लेने की कोशिश कर रहा है। बट पाकिस्तान को यह बेल आउट लोन देने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं कि इन शर्तों की वजह से पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक क्राइसिस उसके लिए एक गहरा दलदल बन चुका है। Asking for are steps that Pakistan needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. पाकिस्तान के इस चैप्टर की शुरुआत 2019 में ही हो गई थी जब पाकिस्तान की $350 बिलियन की इकोनॉमी पैंडेमिक और भारी बाढ़ की वजह से चरमरानी शुरू हो गई थी। तब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका था और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलरेडी $10 बिलियन के नीचे आ चुके थे और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत आईएमएफ से एक बेल आउट लोन मांगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से आईएमएफ एक ऐसा प्रोग्राम रन करता है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी देश में कभी कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसे ठीक करने के लिए उस देश को एक मीडियम टर्म रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ जाती है या फिर अपनी वीकनेस को ठीक करने के लिए उस जरूरतमंद देश को एक मीडियम टर्म पेमेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में आईएमएफ एक बेल आउट लोन देकर उस देश की मदद करता है। और क्योंकि इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आईएमएफ इस लोन को पे बैक करने के लिए किसी भी देश को एक लंबा रीपेमेंट पीरियड देता है, इसीलिए ये बेल आउट लोन आज पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए एक बेटर ऑप्शन तो है, लेकिन इस लोन को लेने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की 2 मेजर शर्तें भी माननी पड़ रही हैं। आईएमएफ की पहली शर्त तो यह है कि पाकिस्तान को अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि जो लोग टैक्स पे करने की हालत में हैं उनसे कम से कम इतना टैक्स कलेक्ट किया जा सके कि इकोनॉमी को थोड़ी मदद मिले। और दूसरी शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपनी सब्सिडी स्कीम्स को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन इन शर्तों की वजह से पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीजों की कीमत भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा और कुछ मीडियम स्मॉल कंपनीज जो इस टैक्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी वो बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। और जब ये सब होगा तो पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक क्राइसिस एक ऐसा जियो स्ट्रैटेजिक रूप ले लेगा जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया तो यूएस ट्रूप्स को अपने हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। उस दौरान कई पाकिस्तानी इस चीज को लेकर न्यूट्रल थे, लेकिन पाकिस्तान की ही एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के इस रूल को अच्छा मान रही थी। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स और कैजुअलिटीज कुछ इस कदर बढ़ गई हैं और सिर्फ 2023 के जनवरी के महीने में ही टीटीपी ने पाकिस्तान में 44 अटैक्स लॉन्च किए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर महंगाई और बढ़ जाएगी और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान की जनता और गरीब यूथ के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर पाकिस्तान में जगह जगह पर प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे
और तब टीटीपी इसी फ्रस्ट्रेशन को अपने फेवर में यूज करेगी। कई अनएजुकेटेड लोगों को इन्फ्लुएंस करके टीटीपी अपने फेवर में लेगी और पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक्स को और बढ़ा देगी। लेकिन अगर गलती से भी पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है और पाकिस्तान की बागडोर टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने हाथों में ले लेती है, तो पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान से भी ज्यादा खराब होने वाली है। इनफैक्ट सच तो यह है कि पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अभी भी टीटीपी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में नाकामयाब रही है। एंड टीटीपी के द्वारा इतने अटैक्स होने के बावजूद भी शहबाज शरीफ ने टीटीपी के टॉप लीडर्स को रिहा करने की परमिशन दे दी। देखो, अफगानिस्तान पे तो तालिबान ने कब्जा कर ही लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान पे तालिबान कब्जा कर लेती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह होगी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर एक टेरर ग्रुप के हाथ में लग जाएगी, और उस न्यूक्लियर पावर का एक टेरर ग्रुप के हाथ लगना किसी भी देश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस सिचुएशन को हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हो सकता है कि इसी सिचुएशन पे हम फ्यूचर में और वीडियोस भी बनाएं। लेकिन इस सिचुएशन को लेकर आपके जो भी व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।